बीएससी लिमिटेड की तरह ही एमसीएक्स लिमिटेड भी साइडवेज पैटर्न पर चल रहा है। बढ़िया ब्रेकआउट, उसके बाद में करेक्शन, फिर साइडवेज पैटर्न। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड था जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है एमसीएक्स लिमिटेड के रिगार्डिंग। न्यूज ऑलमोस्ट सेम है। मार्केट में आज के दिन डंप है, बड़ा डंप है, आईटी सेक्टर में सेल ऑफ है। इसकी वजह से मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिली एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास। लेकिन अब यहां से मार्केट क्या पोजीशन शो कर रहा है, स्पेशली एमसीएक्स लिमिटेड क्या दिखाएगा, सब चीजों को समझेंगे। ऑलराइट, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और पहली चीज हमारे पास में है ये छोटा सा स्क्रीन जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मैं स्क्रीन को चलाऊंगा नहीं। 2900, 2770 का बेस है और 2300, एक सेकेंड, 2850, 35, 2835 का ये वाला मिड बेस। क्योंकि लास्ट सेशंस के अंदर जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था 2770 का बेस बनाते हुए बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ में एमसीएक्स लिमिटेड ने 2900 से लेकर के 2835 पर अपना मिड बेस जो है टर्न किया है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ मिड रिजेक्शन यहां पर बनाया है 2835 पे एमसीएक्स लिमिटेड ने। और ये है आज 12 बजे लगभग आपको जो मार्केट में गिरावट अचानक से देखने को मिली है। आईटी सेक्टर में सेल ऑफ ये मेजर रीजन रहा है, ऑल्दो फार्मा और फाइनेंशियल सेक्टर अभी भी मार्केट को रिकवर कराने के लिए चल रहा है। यूएस ईरान पॉजिटिव न्यूज थी, मैंने आप लोगों के साथ बीएससी में भी ये वाली अपडेट डिस्कस करी थी। डिस्पाइट इसके कि मार्केट में अच्छी न्यूज थी, इसके बावजूद भी आईटी सेक्टर का सेल ऑफ ज्यादा बड़ा रहा। और ईरान यूएस की डील की जो चीजें यहां पर चल रही हैं उसकी ओपनिंग सेशन के अंदर आपको अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, बट उसके बाद में 12 बजे ही आपके पास आईटी का सेल ऑफ आता है और मार्केट में गिरावट आ जाती है। तो यस, $12 बिलियन फ्रोजन ईरानियन फंड जो है वो रिलीज करेगा यूएस, ये अपडेट मार्केट में थी आज सुबह के टाइम पर। यूएस इंडिया ट्रेड डील पर भी ऑप्टिमिज्म चल रहा है, जिसकी वजह से भी मार्केट ओपनिंग में काफी बढ़िया था। ये अपडेट आपको दिखेगी, यानी मार्केट से रिलेटेड न्यूज बहुत सारी हैं और ज्यादातर पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये वाली अपडेट मैंने आपको बीएससी में डिस्कस नहीं करी थी। ये अपडेट भी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स स्पेशली आपको ये सेक्टर एग्रीकल्चर और केमिकल इंडस्ट्री में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट के लिए भी ये अपडेट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। इंडिया बाउंड फर्टिलाइजर्स शिप्स क्रॉस होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्रॉस कर दिया है, जो कि इंडिया के फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल और एग्रीकल्चर सेक्टर को पॉजिटिव सेंटीमेंट देता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिसकी वजह से मार्केट को बहुत ज्यादा टेंशन थी और गवर्नमेंट को भी बहुत टेंशन थी। तो यहां पर भी पॉजिटिव न्यूज आई और इसका भी इंपैक्ट मार्केट पर ओपनिंग में था, लेकिन उसके बाद सेल ऑफ आते ही ये भी बिगड़ा। आरबीआई की नई पॉलिसी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की आ रही है 1 जुलाई से। एमसीएक्स लिमिटेड के लिए भी ये बहुत ज्यादा खास है ये अपडेट। ऑलराइट, तो इसका टेंशन पड़ने वाला है बहुत जल्द। सेबी ने एक पॉजिटिव न्यूज दी है यहाँ पर, पिछले 24 घंटों में मार्जिन नॉर्म्स को यहाँ पर आसान करेगा। डेरिवेटिव पोजीशंस बनाएंगे यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर भी, अर्ली पेन को लेकर के आसानी बना सकता है सेबी यहाँ पर। तो ये अपडेट एमसीएक्स बीएस लिमिटेड दोनों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव थी। 41.6 पर आपका एमएफआई, 46.3 पर आपका आरएसआई है। लगता है आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करते जाना, क्योंकि अब हमारे हैं आपके चार्ट्स पर। दो चार्ट्स मेरे पास है एमसीएक्स लिमिटेड के, 1 आवर टाइम फ्रेम और ये रहा डेली टाइम फ्रेम का। पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि 7 ईएमए पर भाई रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया है एमसीएक्स लिमिटेड ने एक बार फिर से। बस थोड़ा सा ही सेशन यहां पर चला था 2900 के आसपास 7 ईएमए को तोड़ते हुए, लेकिन भाई फिर से 7 ईएमए का रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया है एमसीएक्स लिमिटेड ने, जो कि अच्छी चीज नहीं होती है। साइडवेज पैटर्न के अंदर बुरी चीज यहां पर एक चीज और है कि 2900 से 2835 पर हमारा जो बेस है वो रिजेक्शन जो है वो शिफ्ट हुआ है 2900 से 2835। भले ही ये रेंज बहुत छोटी दिखे, लेकिन इस वाले रेंज का इंपैक्ट नीचे की तरफ रिजेक्शन शिफ्ट होना ये भी काफी बड़ा इंपैक्ट दे सकता है। तो 2750 ये था ना हमारा 2750। ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमारे पास में एमसीएक्स लिमिटेड से रिलेटेड। एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं वापस थोड़ा सा। 2770 का है ये, 2770 है ये, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है एमसीएक्स लिमिटेड के रिगार्डिंग। एक बार इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो ज्यादा हमारे पास चीजें क्लैरिटी के साथ निकलती हैं।
यहाँ पर भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी 7 EMA का रिजेक्शन दे रखा है। आज ओपनिंग अच्छी थी, उसके बाद में आपको गिरावट देखने को मिली है। मतलब ओवरऑल जो है सेलर कैंडल आपके पास बनी थी, प्रॉपर बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, उसके बाद में दो कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम की लगातार सेल ऑफ की तरफ आ रही है। तो 2835 के ट्रेंड पर अब हमारे पास सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव हो रखे हैं एमसीएक्स लिमिटेड के अंदर, जो कि अच्छी बात नहीं है। देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को कि जो शॉर्टर एक्टिविटी आपकी थी ना, वो 2770 से लेकर के 2900 के बीच में चल रही थी। ये पूरा साइडवेज कंसोलिडेशन जून के महीने का है। जो आपके बायर और शॉर्टर थे वो बार बार इसी रेंज के अंदर एंट्री और एग्जिट कर रहे थे। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर चीजें ज्यादा बिगड़ इसलिए रही थी क्योंकि 7 EMA आपका बहुत तेजी से नीचे आया है। 7 EMA का 200 EMA बहुत तेजी से नीचे आया। 200 EMA का इतनी तेजी से नीचे आना इंडिकेट करता है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं एक टेंशन है और साइडवेज जाकर के वो डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश कर सकता है। और यही चीज एमसीएक्स लिमिटेड में 2900 का रिजेक्शन तोड़ते हुए 2835 पर बनाते हुए बनी है। यानी जब मुझे लॉन्ग टर्म में मान लो मुझे पोजीशन बनानी है एमसीएक्स लिमिटेड में लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी मेरा जो 200 EMA है वो 2900 पर आ चुका है। तो मुझे 2900 का सस्टेनेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा ब्रेकआउट बनाने के लिए। लॉन्ग टर्म एंट्रीज के लिए मुझे एटलीस्ट अभी वेट करना चाहिए 2900 का। अभी 2835 पर मिड रिजेक्शन बना हुआ है, लेकिन मुझे 2900 का ब्रेकआउट करना होगा, तभी मैं यहां पर एंट्री बना सकता हूं। क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट मुझे यही बता रहा है कि भाई यहां पर लोअर लोज अगर बनते हैं तो उस सिचुएशन पे 2900 से लेकर के 2750 का जो आपका साइडवेज पैटर्न है जो पूरे जून के महीने चला है, ये भी टूटेगा और उस सिचुएशन पे 2650 के आसपास मेरी गिरावट आ रही है एमसीएक्स लिमिटेड में। यानी शॉर्टर जो आपके एक्टिव थे 2750 से 70 से लेकर के 2900, अब शॉर्टर एक्टिविटी जो है 2750 से 2835 के बीच में आ चुकी है। ऑलराइट, तो ब्रेकआउट यहां पर बनाने के लिए 2900 क्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि जो साइडवेज पैटर्न आपका लोअर में जा रहा है उसका ब्रेक होना जरूरी है लॉन्ग टर्म एंट्री बनाने के लिए। अदरवाइज शॉर्टर अब यहां पर 2835 2770 के बीच में एंटर बन चुके हैं। कोई भी सेलिंग यहां पर बनाते हैं शॉर्टर तो उस सिचुएशन पर 2750 भी 2770 भी आपका टूटता है और अगला सेशन में आपको 2650 के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। 1 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पर, दोनों टाइम फ्रेम पे आपको यही चीज नजर आएगी। सो ये था एमसीएक्स लिमिटेड का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में। बीएससी लिमिटेड की तरह ही एमसीएक्स लिमिटेड भी साइडवेज पैटर्न पर चल रहा है। बढ़िया ब्रेकआउट, उसके बाद में करेक्शन, फिर साइडवेज पैटर्न। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड था जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है एमसीएक्स लिमिटेड के रिगार्डिंग। न्यूज ऑलमोस्ट सेम है। मार्केट में आज के दिन डंप है, बड़ा डंप है, आईटी सेक्टर में सेल ऑफ है। इसकी वजह से मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिली एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास।